बचपन से मैच और नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक आदमी एक मशीन से सोडा खरीद रहा था, जिसे देखकर वो बहुत क्यूरियस हो गए और उसी दिन जितने भी लोग उसे मशीन से थोड़ा खरीद के पी रहे थे और बॉटल कैप को वहीं फेंक रहे थे, वॉरेन बफेट डॉन से भी बॉटल कैप्स को जमा कर लिया और उसे रात घर जाकर उन्होंने सारे बॉटल कैप्स को काउंट किया और उन्होंने इस प्रोसेस को कई हफ्तों तक किया, जिससे इन्होंने ये पता चला कि कौन सा ब्रांड मार्केट में ज्यादा बाइक रहा है, लोगों को कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद है। और इसी माइंडसेट के साथ जब वो बड़े हुए तो उन्होंने बॉटल कैप्स की तरह ही स्टॉक को एनालाइज करना शुरू किया, जहां वो अब सिर्फ नंबर्स को ही नहीं बल्कि पूरे बिजनेस का एनालाइज करते थे और उससे कंपनी की वैल्यू निकालते थे। वॉरेन बफेट जो बचपन में कर रहे थे उसे साइंस में नैरो रोबिक्स एक्सरसाइज कहा जाता है। ये न्यू लुक एक्सरसाइज आपके दिमाग के मेंटल पिट कम करती हैं और आपकी मंडल क्लैरिटी को भी बूस्ट करती है। और एक्सरसाइज की मदद से हमारे ब्रेन में नए न्यूरोसेल्स जनरेट होने का प्रोसेस तेज हो जाता है, जिन्होंने सेल से हमारे ब्रेन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है और हमारी ब्रेन पावर बढ़ जाती है। आज मैं आपको 8 तरह के न्यू लुक एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो आपके ब्रेन पावर के इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। तो अगर रेडी हो तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी। शुरू की 3 एक्सरसाइज आप डेली अपने ब्रेन को टेस्ट कर सकते हो, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हो, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है मल्टी कलर टेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग कलर्स में अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, आपको सिंपली इन कलर्स का नाम बोलना है। ये जितना आसान कर रहा है उतना हैर नहीं, क्योंकि आपको वो शब्द जिस कलर में लिखा हुआ है उससे कलर का नाम बोलना है, उसे शब्द को पढ़ना नहीं। सो लेट्स गो। देखा ये इतना आसान नहीं था ना? जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपका ब्रेन दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्शन को मजबूत करता है, क्योंकि टेक्स्ट और कलर ब्रेन के अलग अलग हेमिस्फीयर में स्टोर होते हैं। तो इस एक्सरसाइज से फायदा ये होता है कि हमें अल्जाइमर्स डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हमारा फोकस बढ़ जाता है और हम 2 टास्क के बीच में ज्यादा आसानी से स्विच कर पाते हैं। नंबर 2, शर्ट टी टेबल। आपके सामने एक टेबल है जहां हर सेल में नंबर साइन है ना? आपको करना ये है कि टेबल के बीच में जो नंबर 19 है उसे पर फोकस करो और आपका गोल ये है कि आपको नंबर 1 से लेकर बाकी सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अपने आंखों से ट्रैक करना है और ये काम आपको करना है 30 सेकेंड्स। तो गेट रेडी। अगर आपने सारे नंबर्स ढूंढ लिए हैं तो कांग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाए तो भी कोई बात नहीं, अभी आगे इम्तिहान और भी है बाबू जो आपके दिमाग को तेज करेंगे। आपको ऑनलाइन और भी शर्ट टेबल मिल जाएगी, आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा करने से आपके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड बढ़नी है। नंबर 3, ब्लाइंड फोल्ड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से आपको चीज ज्यादा अच्छे से याद रहती है, क्योंकि ये करने से आपके दिमाग के मसल मेमोरी मजबूत होती है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आपको अपने आंखें बैंड करके छोटे मोटे काम करना है। याद रहे कि छोटे मोटे काम करना है भाई, क्या कार नहीं चलानी है। छोटे मोटे काम जैसे कि आप आंखें बैंड करके पेपर पर कुछ लिख सकते हो, शेप्स बना सकते हो जैसे सर्कल, हार्ट, स्टार, ट्रायंगल, या फिर आप अपना नाम लिख सकते हो। आप कंप्यूटर या मोबाइल पर भी आंखें बैंड करके अपना नाम लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप राइट नो कमेंट में जाकर बैंड करके अपना नाम लिखने की कोशिश करो। आपने सही लिखा हो या गलत उसे पोस्ट कर दो, देखते हैं कितना सही लिखा है आपने। अब अगली जो 3 एक्सरसाइज हैं तो हैंड जेस्चर से रिलेटेड हैं। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जहां आप अपने हाथों को यूज करके अपने ब्रेन को ट्रिक करना सीखो। नंबर 1, ओके और विक्ट्री साइन। यहाँ आप अपने राइट हैंड से अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बाहर निकाल के कुछ ऐसा विक्ट्री साइन बनाना है और सेम टाइम पर अपने लेफ्ट हैंड से आपको इस तरह से ओके का साइन बनाना है। ये करने के बाद आपको इसे रिप्लेस करना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड विक्ट्री साइन बनाना है और राइट हैंड से ओके साइन बनाना है। तो आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं और आपको कम से कम में से 10 बार करना है। शुरू करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस रोज कम से कम 10 बार करो। आई नो शुरू में ये मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था। नंबर 2, मेक अ सर्कल और एन ट्रायंगल। ब्रेन मसल्स को मजबूत करने के लिए एक और बहुत ही छोटी लेकिन काम की एक्सरसाइज है। आपको सिंपली करना ये है कि अपने लेफ्ट हैंड से सर्कल बनाओ और सेम टाइम पर राइट हैंड से ट्रायंगल। ये आपको हवा में बनाना है। कोशिश करो कि आप इन्हें परफेक्टली बना पाओगे। आप इसे स्विच करो, लेफ्ट से ट्रायंगल बनाओ और राइट से सर्कल बनाओ। ये एक्सरसाइज बस सुनने में जितनी आसान है करने में उतनी आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसमें अब परफेक्ट होते जाओगे आपका ब्रेन पावरफुल होते जाएगा। नंबर 3,
क्लीन योर फेस। अब आपको अपनी पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी बंद करनी है और 90 सेकंड्स तक ऐसे ही होल्ड करके रखना है। अगर आप ये एक्सरसाइज राइट हैंड से करोगे तो आपकी मेमोरी फॉर्मेशन एबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर लेफ्ट से करोगे तो आपकी मेमोरी रिकॉल एबिलिटी बढ़ेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कह रहे हैं मोंगले स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट। यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अगर आप इन सभी एक्सरसाइज में से किसी एक को अप्लाई करना चाहे तो वो ये वाली होनी चाहिए। अगर आप डेली अपने राइट हैंड से ब्रश करते हो तो अगली सुबह लेफ्ट से करो। बस ऐसे ही आप जो भी छोटे मोटे काम अपने राइट हैंड से करते हो उन्हें लेफ्ट से करना शुरू करो। या ना आप जिस भी हैंड का इस्तेमाल करते हो बस ट्राई करो कि आप अपने दूसरा हैंड का इस्तेमाल करो। और हंसने की जरूरत नहीं है। अपना डोमिनेंट हैंड का इस्तेमाल ना करके दूसरा हाथ का इस्तेमाल करने में आपके ब्रेन को बहुत मेहनत लगती है, जिससे आपके ब्रेन के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। आपके ब्रेन में नए न्यूरो पाथवेज बनेंगे और आपका बॉडी माइंड कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तक अगर ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप मेरी वीडियो हमेशा राइट हैंड से लाइक करते हो तो आज लेफ्ट हैंड से लाइक कर दो। प्ले डेली माइंड चैलेंज। गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं होता। कई बार गेम्स बहुत एडिक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हमें मना किया जाता है कि गेम्स नहीं खेलने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आप लिमिट में रहकर खेलो तो आपका दिमाग तेज हो सकता है। गेम से मेरा मतलब BGMI एक कॉल ऑफ ड्यूटी या कैंडी क्रश नहीं है। BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी इतने एडिक्टिव है, ये मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पर बताया था। मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अक्सर आम की बातें शेयर करता रहता हूँ, तो आप कुछ इस तरह के गेम्स खेल सकते हो, जैसे होंस के पजल्स, रिडल्स, मोनोपोली 2014। देखो, बस ऐसे गेम्स खोलो जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, जो आपका दिमाग का इस्तेमाल करे। जैसे कैसे कैसे गेम हैं जो आपके ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। आपको स्ट्रेटेजिक सोचना सीखना है। लाइफ में, बिजनेस में आपके आगे के क्या मूव्स होने चाहिए ये कि आपको सिखा दिया। या फिर आप रूबिक क्यूब सॉल्व करके भी अपने ब्रेन मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। मैंने रिसेंटली रूबिक क्यूब को सॉल्व करना सीखा। मुझे 2 मिनट के आसपास लगते हैं इसे सॉल्व करने में, लेकिन इन 2 मिनट में मैं मेरा पूरा फोकस उस पर ही लगा देता हूँ और ये 2 मिनट्स मुझे मेडिटेशन जैसे लगते हैं। मेरा फेवरेट रूबिक क्यूब जो कि मेरे पास है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएंगे जहां आप ब्रेन एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि ब्रेनीदो या फिर umosity.com। इंटरनेट पे आपको ऐसी कई सारे फ्री वेबसाइट्स, एप्स मिल जाएंगे जहां आपको फ्री में मजेदार गेम्स खेलने को मिलेंगे, जिससे आप बोर भी नहीं होगे और आपका दिमाग भी तेज होगा। मैं क्यों आया? ब्रेन वर्क हमारी हैबिट्स, सारे डिसीजंस लेती है, और इससे होता ये है कि हम बस एक सेट पैटर्न पर चलते ही रहते हैं, जैसे कि ऑटो पायलट पे चल रहे हो। अगर आपने ये बुक चैनल का अवार्ड सेक्शन देखा हो तो उसमें मैंने न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन का जिक्र किया है कि एक ऑब्जेक्ट जो स्टेट ऑफ मोशन में है वो उस स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए। तो अगर आप ऑटो पायलट पे चल रहे हो तो ऐसे ही चलते रहो और ऐसे ही चलते चलते दुनिया से भी निकल जाओगे। इसलिए अपने पैटर्न को ब्रेक करके अपने ब्रेन को कुछ चैलेंजिंग काम दो। इससे आपके ब्रेन के सारे रियाज एक्टिव हो जाते हैं। 2 बातें बता रहा हूँ कि कैसे आप कुछ नया और चैलेंजिंग करके अपने ब्रेन को शार्प बना सकते हो। पहली बात, स्टॉप रिलाइंग ऑन टेक। माना कि टेक्नोलॉजी से हमारे लाइफ आसान बनती है, लेकिन इतनी आसान हो जाती है कि हमारे ब्रेन को कोई काम ही नहीं करना पड़ता। अब आप एक बात बताओ, अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, एक ही जगह पड़े रहोगे, तो आपकी बॉडी वीक होगी या नहीं? सेम ब्रेन के साथ होता है। इसलिए कोशिश करो कि आप अपने छोटे मोटे कामों के लिए अपने फोन का यूज ना करो। जैसे अगर किसी दुकान पर जाकर आपको पैसों का हिसाब लगाना है तो तुरंत अपने फोन में कैलकुलेटर ऑन करने के बजाय अपने दिमाग में उनने कैलकुलेशंस करो। अगर आपको किसी शब्द की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो उसे गूगल करने के बजाय पहले खुद से याद करने की कोशिश करो। अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स का फोन नंबर याद रखने की कोशिश करो। ये आपकी मेमोरी तो इम्प्रूव करेगा ही, बल्कि आपके मुसीबत में मदद भी करेगा। दूसरी बात है, मेमोराइज योर लिस्ट ऑफ थिंग्स। जब आप चीजों की लिस्ट बनाकर उन्हें याद रख दियो होता, आपकी मेमोरी इंप्रूव नहीं होती और आप इंग्लिश पर ही डिपेंड हो जाते हो। देखो, लिस्ट तो बना लो, लेकिन जब आपको उस लिस्ट की जरूरत पड़े ना, तो पहले खुद से याद करने की कोशिश करो कि इस लिस्ट में आपने क्या क्या लिखा था। चाहे वो कोई सामान की लिस्ट हो या फिर आपकी डेली शेड्यूल की लिस्ट हो। बहुत कोशिश करने के बाद भी याद ना आ रहा हो, तब आप वो लिस्ट को देखो। इससे एक आदत से आपके ब्रेन की मेमोरी मसल्स हमेशा एक्टिव रहेगी। एक्सपैंड योर इमेजिनेशन यूजिंग ऑल 5 सेंसेस। आज के समय में जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सभी फेस कर रहे हैं, वो ये है कि हम हमेशा डिजिटल और
विजुअल चीजें जैसे कि टीवी, लैपटॉप या फोन में देखकर अपने आप को सिर्फ डाइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा इमेजिनेशन या माइंड में विजुअलाइज नहीं करना पड़ा। सब कुछ हमारे आंखों के सामने अपने आप होने लगता है और हमें ज्यादा सोच कुछ भी नहीं पड़ता, जिससे हमारी इमेजिनेशन और विजुअलाइज करने की आदत और पावर कम होते जा रही है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के रिसर्च में ये देखा गया है कि हमारे 5 और सेंसेस हमारे बॉडी और कॉग्निटिव फंक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसलिए ये एक्सरसाइज आपके 5 सेंसेस को ट्रिगर करके आपके IQ को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती है। आपको करना ये है कि आपको दिन में सपना देखने हैं। अब इससे हमारा मतलब ये है कि जैसे आप रात में सोते हुए जब सपना देखते हो तो आपके सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। आपको सब कुछ असली लग रहा होता है, वही सेम चीज आपको दिन में कॉन्शियसली करनी है। किसी भी चीज को इमेजिन करो और अपने 5 सेंसेस से उसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। आप कुछ भी सोच सकते हो, अपने सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हो या अपने आइडिया को सच होते हुए देख सकते हो, जहां आपको सब कुछ रियल लग रहा होगा। जब आप कुछ इमेजिन करते हो, उसे देख सकते हो, उसे सुन सकते हो, स्मेल कर पाते हो, इससे आपके ब्रेन का सभी एरिया रिएक्टिव होकर एक साथ काम कर रहे होते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको हर दिन 15 से 45 मिनट तक डेली करना है और रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 से 4 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएंगे, जहां आपके इतिहास फॉर्मेशन, रीडिंग एबिलिटी, कंसंट्रेशन स्पैन